नमस्कार साथियों, श्रीराम टेक्निकल क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी आपकी जो है खबर बाहर आई है। और जैसा कि मैं पहले भी आपका कई वीडियोस में और हमारे चैनल में आपका जो है कई बार ये बातें जो है वो आपके सामने हम रखते हैं कि जिस समय पर चुनावी माहौल होता है उस चुनावी माहौल में जो है विद्यार्थियों का भी अच्छा खासा फायदा भी होता है। आप सभी को पता है कि आपका मई में आपका जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 2024 का चुनाव होने वाला है। और वर्तमान आपका जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो राज्य हमारे अधीन है उन राज्यों में हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आपका अभी तक जिन परीक्षाओं की 2-2, 3-3 बार डेटें जारी हो रही थी उन डेटों को पूरी तरह से कंफर्म करके जो है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने एक पूरा का पूरा कैलेंडर ही जारी कर दिया है ना। तो और हो सकता है वो कैलेंडर आप तक पहुंच गया हो। अगर अभी तक वो कैलेंडर आप तक नहीं पहुंचा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार उस कैलेंडर की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो कैलेंडर आया है आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है अभी जस्ट ही आपका 10-20 मिनट पहले ये जो है ये अभी इशू हुआ है। और यहां पर दिया गया है परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024-25 दिनांक 13/2/2024। अब इसमें 7 परीक्षाओं का जो है वो नाम दिया गया है सीधा। अब यहां पर पहली जो परीक्षा है वो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जो पर्यवेक्षक महिला लिखा हुआ है यहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही इस फॉर्म को भरेंगी, यहां पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं बस महिलाओं के लिए ही है, बिल्कुल ये इसमें आप पुरुष भी जो है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर इन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई ये सीटी में आएगा या नॉन सीटी में आएगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है। आपको पता है कि अभी तक जो सीटी हुई है चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो चाहे आपका 12th लेवल की हो, उस सीटी के अंतर्गत अभी तक बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि आखिर हम इन स्कोर कार्ड का करें क्या, क्योंकि बहुत कम परीक्षाएं हुई हैं और जिस तरह से जो अनुमान लगाया गया था वो अनुमान कहीं से सच साबित नहीं हुआ। जिस तरह से सीटी का जो उद्देश्य बनाया गया था कि भाई सीटी इसके लिए बनाई जा रही है वो उद्देश्य कहीं जहां तक उसे संपन्न होना था वो नहीं हो पाया। तो अब यहां पर इन्होंने क्लियर बता दिया कि देखिए ये जो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती है ये नॉन सीटी है, मतलब इसे सीईटी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इसका पेपर अलग होगा, इसके फॉर्म अलग आएंगे, वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी तरह से अलग होगी। और यहां पर उन्होंने डेट भी बता दी कि भाई 22 जून 2024 शनिवार को इसका पेपर होगा। ठीक है, तो यहां पर जून का समय दे दिया गया है कि भाई जून में इसका पेपर होगा। दूसरा, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024, ये आपका यहां पर इन्होंने बता दिया है कि भाई जो सीईटी है, भाई आपको भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में आपके चुनाव तक के लिए एक आपका जो है एक प्रकार का अंतरिम बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। और उस बजट में लगभग 70,000 वैकेंसियों की चर्चा की गई थी कि हम राजस्थान में 70,000 वैकेंसियां लाएंगे, है ना। और यहां पर ये जो परीक्षाएं का जो तिथि बताई जा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसी 70,000 से जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि भाई कितनी जल्दी इनके फॉर्म आपके सामने आ जाते हैं, इनकी परीक्षाएं कंडक्ट हो जाती हैं। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा जो है वो सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत आएगी, सीधा लिखा हुआ है। और इसकी जो परीक्षा है वो 13 जुलाई 2024 को शनिवार को संपन्न पहली। ठीक है, यहां पर तीसरा आपकी जो परीक्षा है वो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा है। यह भी सीटी ग्रेजुएशन में काउंट की जाएगी। 20 जुलाई 2024 शनिवार को इसका पेपर होगा, ऊपर वाला 13 जुलाई को होगा। नेक्स्ट, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा, यह भी सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ही इसको काउंट किया गया है। यहां पर सीधा लिखा गया है कि भाई ये परीक्षा भी किसमें काउंट की जाएगी, सीटी ग्रेजुएशन में। और यह परीक्षा तिथि कब है, 28 जुलाई 2024। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक आपका जो है मामलात विभाग सीधी भर्ती परीक्षा, यहां पर दिया गया कि भाई ये सीटी जो है ये 12th लेवल वाली है, सीटी सीनियर सेकेंडरी वाली है। और यहां पर परीक्षा जो है वो 1-2 अगस्त 2024 को गुरुवार शुक्रवार होगी। अब यहां पर एक विशेष विवरण स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया है, वो ये है कि यहां पर जो परीक्षा की प्रणाली होगी वो यहां पर इन्होंने बताई है कि सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ओएमआर भी होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रश्न आपको सीबीटी में मिलेंगे, कंप्यूटर में मिलेंगे, लेकिन आपको जो बबल्स भरने हैं, आंसर जो देने हैं वो ओएमआर में देने, वो यहां पर दिया गया है। उसके बाद लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक एलडीसी, जिसका वेट मुझे लगता है राजस्थान के लगभग हर विद्यार्थी कर रहे थे और जो इस डाउट में थे कि भाई आखिर ये सीटी में काउंट होगी या नहीं होगी, कैसे इसका पेपर संपन्न होगा, तो उनके लिए देखिए यहां पर आप सीधा देख सकते हैं लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, इसको सीटी से आपका जो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th है जो उसमें आपका काउंट कर दिया गया है। इसकी परीक्षा तिथि 11 अगस्त 2024 रखी गई है, रविवार की। अंतिम जो है पशु परिचर सीधी भर्ती, जो आप देख सकते
सकते हैं कि भाई इसका फॉर्म निकल चुका है पशु परिचर का, और इसके अंतर्गत तैयारियां भी जोर शोर से विद्यार्थियों की चल रही हैं। और यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि देखिए ये जो पशु परिचर है आपका जो है ये एनिमल आपका अटेंडेंट की जो आपकी पोस्ट है ये पूरी तरह से नॉन सीईटी, मतलब इसको सीईटी में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका जो पेपर है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर को शनिवार से मंगलवार के बीच 2024 में संपन्न होगा। अब यहां पर विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो डाउट ये है कि सर अभी तक हमारे पास जो सीईटी है, हमारे पास जो पिछली सीईटी के स्कोर कार्ड है, चाहे वो 12th लेवल वाली सीईटी हो या आपका 10+2 जिसको कहते हैं, या ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी हो, तो हमारे पास जो स्कोर कार्ड है क्या वो स्कोर कार्ड इन सारी परीक्षाओं में वैलिड होगा या नहीं। तो यहां पर देखिए मैं आप सबको एकदम क्लियर कर देता हूं, अगर इस बार की जो सीईटी है, अगर वो सीईटी इन परीक्षाओं से पहले संपन्न होती है तो आपके पुरानी सीईटी का जो वैलिडेशन है वो वहीं पर एंड हो जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, अगर इस बार की जो सीईटी होनी है 2024 में जो सीईटी होनी है, अगर वो इन परीक्षा तिथियों से पहले होती है तो पुरानी सीईटी के स्कोर कार्ड इनवैलिड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इन परीक्षाओं तक सीईटी जो न्यू सीईटी होनी है, चाहे वो 10+2 वाली हो या आपका ग्रेजुएशन वाली, अगर नहीं संपन्न होती है तो फिर आप 101% मानकर चलिए कि आपकी जो पुरानी सीईटी है वो पूरी तरह से वैलिड होगी टू फिल दीज फॉर्म। आप इन फॉर्म्स को भरने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पूरी तरह से वैलिडेट रहेगी। निर्भर करता है नई सीईटी के एग्जाम पर, अगर हो जाएगा तो फिर उनकी वैलिडेशन खत्म, अगर नहीं होता तो आपके पास जो स्कोर कार्ड है वो सब वैलिड होंगे इन सारी पोस्टों के लिए। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हमारी टेक्निकल टीम जो है प्रयास करेगी उसका पूरा समाधान करने का। और अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।